समुद्र को भी हो सकता है देखा ताका जा सकता हो, पर किस्मत को नहीं देखा जा सकता है। पल बाद क्या होगा किसी को पाव पलक की सुधी नहीं, करे काल को साज, काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज। मालूम ही नहीं पड़ता है और समय व्यतीत होता चला जाता है। अनंत पार शब्द शास्त्रम, और यह भी हमारी संस्कृत में उक्ति प्रदान की गई है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है पर क्षण भंगुर है। इसलिए सतर्क सावधान रहते हुए हर एक पल का सदुपयोग आपको करना चाहिए। एक उक्ति बहुत ध्यान से सुनना, साधा काज पल में अराधा, छिन आधा, हटी बाधा हरि बेको, एक राधा महारानी। मनोयोग पूर्वक सुने आप। हटी जी लिखते हैं, साधा काचपल में अराधा, छिन आधा। साधा काज पल में अराधा, अर्थात अगर कोई एक बार राधा जी का नाम ले ले, आधे क्षण में ही उसका सारा कार्य संभव हो सकता है, सारा कार्य संभव हो जाता है। क्योंकि राधा नाम में इतनी ताकत है कि असंभव भी वो संभव बना सकते हैं। इसलिए हटी जी लिखते हैं, हटी जी महाराज लिखते हैं कि एक पल भी व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि राधा नाम से एक पल भी आपने रहित अगर कर लिया तो अपना जीवन आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए पल पल राधा नाम का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को आप व्यतीत करें। असंभव कुछ भी नहीं है जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम का स्मरण करते हैं। यह बात समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा गंभीर विषय है ना। राधा से वंचित न रहे, इस नाम से वंचित न रहे। जो एक बार भी राधा का नाम ले, आधे पल में ही वो अपनी किस्मत को बदलने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि राधा नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि असंभव भी यहां पर संभव कर दिया जाता है। दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया जिनको ठुकरा देती पलकों पे बिठाए जाते हैं। यहां पर चूंकि धुंधुकारी अपने ही कर्मों से मृत्यु को प्राप्त होता है और अपने ही कर्म आपके सुख या दुख के कारण बनते हैं। विश्वास नहीं हो, एक दृश्य और मैं आपको अवगत करवाता हूं रामायण और महाभारत का। भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर सो रहे हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर सो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पर कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। दूसरा दृश्य देखें हम, जटायु राम जी की गोद में है। जटायु हंस रहे हैं और राम रो रहे हैं। दृश्य देखना आप दोनों, एक तरफ भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और एक तरफ भगवान रो रहे हैं। कारण क्या था? एक महिला की आन बान शान के लिए जटायु ने रावण जैसे दिग्विजयी व्यक्ति से लोहा मोल लिया है, झगड़ा कर लिया है। परिणाम मालूम था कि दिग्विजयी रावण से मैं जीत नहीं पाऊंगा, पर इतिहास हौसला रखने वालों का लिखा जाता है, इतिहास कायरों का नहीं लिखा जाता। भिड़ गए, परिणाम तो मालूम था उनको कि मैं जीत नहीं सकता, पर फिर भी मैं कायरों की तरह नहीं जी सकता हूं। भिड़ गए और एक महिला की आन बान शान के लिए अपने पंख कटवा लिए, धरती के ऊपर गिर पड़े हैं। किसी ने कहा जटायु पंख थे, उड़कर जाकर राम के दर्शन कर लेते, अब पंख नहीं है, आप दर्शन कैसे कर पाओगे? बड़ा सकारात्मक जवाब जटायु देते हैं, पंख थे तब तक जाकर दर्शन करना पड़ता, पंख नहीं है राम जी को आकर दर्शन देना पड़ेगा। कितनी सकारात्मक सोच है उनकी। राम जी को आना पड़ा, अपनी गोद में लेकर राम आंसू बहा रहे हैं, और जटायु इस भाग्य और सौभाग्य के कारण मुस्कुरा रहे हैं। जटायु हंस रहे हैं, राम रो रहे हैं उनके लिए। दूसरा दृश्य देखो आप, तो विभीषण, दूसरा दृश्य अगर हम देखें तो यहां पर पितामह
रो रहे हैं और कृष्ण हंस रहे हैं, क्योंकि एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक महिला के मान सम्मान के लिए कुछ बोले नहीं, इसलिए उनको रोना पड़ रहा है। और एक महिला की आन बान शान के लिए अपने पंख कटवा लिए, वो आज हंस रहे हैं। और इधर भगवान कृष्ण हंस रहे हैं और उधर उनके लिए राम रो रहे हैं। अपने ही कर्मों का प्रतिफल है वो। देखो आप, पितामह है तो पितामह, पर आज उनको रोना पड़ रहा है। इसीलिए हम ये एक बात कहेंगे, दो पंक्तियों में ये बात भी अपने को दोहराना पड़ेगी, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सब बोलेंगे क्या? अगर बोलो तो बुलाएं, नहीं बोले तो नहीं, बोलो तो नहीं बुलाएं। बोलोगे, करोगे सहयोग, तो फिर करना सहयोग आप।